हर सुबह वो छत पर बैठकर सूरज उगते देखती और खुद से कहती, एक दिन मेरी जिंदगी भी ऐसे ही चमकेगी। स्कूल में वो सबसे होशियार थी। टीचर उसे पसंद करते थे और दोस्त उससे नोट्स मांगते थे। जब कोई पूछता कि बड़ी होकर क्या बनोगी, तो वो मुस्कुराकर कहती, मैं एक दिन बच्चों को पढ़ाऊंगी। लेकिन एक दिन सब बदल गया। घर में रिश्तेदार आए, बातें हुई और फैसला हो गया। काव्या की शादी तय कर दी गई। उसने धीरे से कहा, मैं अभी पढ़ना चाहती हूं। लेकिन इस बार उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। घर वालों के लिए यह अच्छा रिश्ता था, लेकिन काव्या के लिए अधूरा सपना। कुछ ही दिनों में वो एक नए घर में थी। नई जगह, नए लोग और जिम्मेदारियों का बोझ। उसका दिन काम में गुजरता और रात खामोशी में। लेकिन उसके अंदर कहीं वो पुरानी काव्या अभी भी जिंदा थी। एक रात उसने अपने पुराने बैग से किताब निकाली और धीरे धीरे पढ़ने लगी, जैसे खुद से वादा कर रही हो कि वो हार नहीं मानेगी। उसी घर में उसके ससुर श्री वर्मा थे, शांत स्वभाव के लेकिन समझदार इंसान। उन्होंने एक दिन काव्या को पढ़ते हुए देख लिया। उन्होंने पूछा, तुम पढ़ना चाहती हो ना? काव्या ने धीरे से कहा, हां, लेकिन अब देर हो गई है। श्री वर्मा मुस्कुराए और बोले, सपनों के लिए कभी देर नहीं होती। उस दिन के बाद सब बदलने लगा। वे काव्या के लिए किताबें लाने लगे और हर शाम उसे पढ़ाने लगे। धीरे धीरे काव्या का आत्मविश्वास वापस आने लगा। कुछ महीनों बाद उन्होंने कहा कि पास के कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी की जरूरत है, तुम कोशिश क्यों नहीं करती? काव्या डर गई और बोली, मैं नहीं कर पाऊंगी। श्री वर्मा ने कहा, पहले दिन उसके हाथ कांप रहे थे और आवाज धीमी थी, लेकिन उसने कोशिश की। धीरे धीरे बच्चे उसे पसंद करने लगे। वो उन्हें समझती थी और दिल से पढ़ाती थी। कुछ ही समय में वो काव्या मैम बन गई। अब लोग अपनी बेटियों को उसके पास भेजने लगे। जो लोग पहले कहते थे कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, अब वही लोग कहते थे कि हमारी बेटी भी काव्या जैसी बने। एक दिन श्री वर्मा ने उसे बताया कि अगर वो एक परीक्षा पास कर ले तो वो प्रमाणित टीचर बन सकती है। इस बार काव्या ने पूरी मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की और अपने सपने को सच करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। जब रिजल्ट आया, उसका दिल तेज धड़क रहा था और फिर वो पास हो गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इस बार वो हार नहीं, जीत की निशानी थे। समय के साथ उसका छोटा सा क्लास एक बड़े स्कूल में बदल गया। अब वहां कई लड़कियां पढ़ती थी और अपने सपनों को जीना सीख रही थी। एक दिन एक छोटी बच्ची रोते हुए उसके पास आई और बोली कि उसके घर वाले कहते हैं कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। काव्या मुस्कुराई और बोली, किसी की सोच तुम्हारा भविष्य तय नहीं करती, तुम बस सीखना मत छोड़ना। उस दिन काव्या ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराई। उसे याद आया वो दिन जब उसने सपना देखा था। आज वही सपना उसकी हकीकत बन चुका था। सीख, किसी के मना करने से आपके सपने खत्म नहीं होते। अगर हिम्मत और लगन सच्ची हो तो हर मुश्किल रास्ता बन जाती है। बस सीखना कभी मत छोड़िए और अपने सपनों पर भरोसा रखिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी अपने सपनों के लिए लड़ाई लड़ी है? ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।